करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे नाम से पता चलता है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का उल्टा आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स आएगा। और लास्ट क्लास हम लोग इसका पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन 1 1 1 2 फंक्शन, और उसका इनवर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो देखो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या होता है, देख लो। ये हो गया हमारा क्या, ये fx इज इक्वल टू, जस्ट ए मिनट, fx इज इक्वल टू sin x इज इक्वल टू y, ऐसे हम लोग लिखते हैं। अगर हमको इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन निकालना है तो हम क्या करते हैं, वहां पे भी हम लोग किए थे, लास्ट क्लास में मैं बताया था कि हम लोग इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर x छोड़ देते हैं, उधर बाकी सबको ले लेते हैं। तो अगर मैं x यहाँ पे छोड़ दूं तो वहां पे चले जाएगा क्या, साइन, साइन उधर कैसे होके जाएगा, साइन इनवर्स y। और सभी को याद होगा कि हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करते थे कि x को f इनवर्स y लिखते थे, x को क्या लिखते थे, f इनवर्स y। तो x को अगर f इनवर्स y लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा f इनवर्स y हो गया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो यहाँ पे हमारा f इनवर्स x जो है वो बन गया हमारा क्या, साइन इनवर्स x। तो ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नोटेशन है। तो हम लोग जो हमारे पास 6 तो फंक्शन है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 है, तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 6 तो इनवर्स फंक्शन आएगा। तो सब क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, और ये हमारा हो गया क्या, कोसेक इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x, ये सब हो गया हमारा क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका नोटेशन है, ओके। तो लेकिन ये एक्चुअली में हमारा जो फंक्शन निकला होगा इन टर्म्स ऑफ y निकला है पहले, फिर हम y को हटा के उसमें x डाल दिए। अब सबसे पहले बात ये हो गया कि ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट कब करता है, क्या हर फंक्शन का इनवर्स मिलता है, नहीं, हर फंक्शन जो है बाइजेक्टिव नहीं होता है, सॉरी हर फंक्शन जो इन्वर्टिबल नहीं होता है। हम लोग देख चुके थे जब फंक्शन पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने बताया था कि एक फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए वो फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होना चाहिए, तो जाके ये बाइजेक्टिव होगा। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है sin cos tan cot sec cosec, उसका इनवर्स sin इनवर्स cos इनवर्स tan इनवर्स cos इनवर्स sec इनवर्स cosec इनवर्स होने के लिए ये जरूरी है कि इनका ये फंक्शन सब बाइजेक्टिव हो जाए। तो मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए कि ऑल trigonometric functions should be one one and on two। तो ये हमारा कंडीशन होना चाहिए, एक ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है 1 1 and 1 2 होना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है 1 1 1 2 नहीं होता है। देखते हैं क्या है, अगर ये साइन फंक्शन है, इसको यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है साइन x का ग्राफ है। तो मतलब fx इज इक्वल टू, या फिर f इज फ्रॉम r to r, f is from r to r, fx is equal to sin x। तो उसी चीज का ग्राफ है, f is from r to r है और fx is equal to sin x।
अब बात हो गया क्या कि ये 1 1 होने के लिए ये जरूरी है कि इसका एक एलिमेंट इसका एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है, इसका एक जो है इसका एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो जाके ये 1 1 बनेगा। अब हम देखते हैं कि ग्राफ जितना बनाया गया है sin x का, उसमें से क्या ये 1 1 बनता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू x एक्सिस। एक लाइन ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसे यहाँ पे हाफ हो गया, इस जगह में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे हो गया ना। तो जब ये लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये लाइन जो ग्राफ को है अभी देख, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कट कर चुका है। इसका मतलब है क्या कि ये जो वैल्यू है, ये एंगल जो मैं देखूंगा, ये एंगल हमारा π/6 होता है, क्योंकि sin π/6 जो है ना वो होता है हाफ, और ये एंगल हमारा 5π/6 है, क्योंकि sin π/6 भी हमारा होता है हाफ। मतलब sin π/6 भी हाफ होता है और sin 5π/6 भी हाफ होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूं π/6 और 5π/6, π/6 यहाँ पे हो गया, 5π/6 यहाँ पे हो गया, ये दोनों जाके कनेक्ट होगी किसके साथ, हाफ के साथ। जरा बता दो 1 1 हो गया कि नहीं। π/6 पे कनेक्ट हो गया हाफ के साथ और 5π/6 पे कनेक्ट हो गया हाफ के साथ। 1 1 हुआ कि नहीं? ऑब्वियस बात नहीं हुआ, क्योंकि इसका दो वैल्यू आके उसका एक वैल्यू के साथ कनेक्ट हो गया, सो इट इज नॉट 1 1। ये 1 1 हुआ नहीं। मतलब हम जो लिख रहे हैं sin इनवर्स x, अभी जो लिख रहे थे गलत लिख रहे थे sin इनवर्स x, लेकिन पढ़ना तो है हमको, इनवर्स फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है, तो क्या करेंगे ताकि वो एग्जिस्ट करता है। चलो 1 1 का बारे में हम देख लिए, अब जरा ऑन टू के बारे में देख लेते हैं। ऑन टू के बारे में देखेंगे तो क्या होता है, देखते हैं। ऑन टू के बारे में अगर मैं देखूं तो क्या होता है, देखते हैं। ऑन टू का मतलब क्या होता है कि सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम x का जगह में कुछ भी डालें तो y का वैल्यू जो है ना वो -1 से 1 के अंदर आएगा। यहाँ पे -1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। -1 से 1 तक आएगा। जो भी x का वैल्यू ले लो, y का वैल्यू यही रेंज के अंदर रहता है, जो कि हमको ग्राफ में भी दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे 1 है ऊपर, नीचे -1 है, तो 1 से -1 के अंदर ही ग्राफ है। उसका ऊपर अगर ग्राफ नहीं है, मतलब ये सब एलिमेंट जो है खाली है। 2 ऊपर 3 4 5 ये सब खाली है, -2 -3 -4 -5 खाली है। मतलब ये ना 1 1 हुआ ना ऑन टू हुआ। कौन सा? sin x। तो 1 1 भी नहीं हुआ और ऑन टू भी नहीं हुआ, तो इसका इनवर्स मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोल रहा है कि all trigonometric functions should be 1 1 and 2 so that their inverse exist, so that their inverse exist। उनका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो 1 1 and on 2 होना चाहिए, so that their inverse exist, so जाके ये 1 1 and on 2 फंक्शन होगा। अब नहीं हुआ, इसका मतलब इसका इनवर्स नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ तो रहे, तो इसका मतलब हमको कुछ अलग तरीका से इसको डिफाइन करना पड़ेगा। किसको बताओ? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कुछ अलग तरीका से हमको डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाए। ओके, तो हम इसको डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे R2R ना लेके हम लेते हैं क्या, हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे कि ये 1 1 ऑन टू हो रहा है कि नहीं, है ना। नहीं, 1 1 ऑन टू के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का इन्वॉल्वमेंट रख के हम करेंगे इसको 1 1 ऑन टू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको जो डिफाइन किया हो ना, वो डेफिनेशन R2R ना करके कुछ ऐसा करूंगा। f इज फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2, यहां से लेकर यहां से 2 -1, 1। मतलब हम क्या किए, ये ग्राफ से कुछ हल्का सा पार्ट ले लिए, पूरा पार्ट लिए नहीं। कहां से कहां तक लिए?
-π/2 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ से यहाँ तक खाली लिए, ये एंगल से लेकर ये एंगल तक लिए। जब ये एंगल से एंगल ले लिए तो ग्राफ क्या आ गया, ये वाला हो गया ग्राफ। दिस इज द ग्राफ, दिस ग्राफ ओनली वी आर टेकिंग। तो ये ग्राफ जो है ये 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा अभी, क्योंकि हम कुछ भी लाइन ड्रॉ करेंगे अभी ऐसे करके पैरेलल करके, वो ग्राफ को एक बार ही कट करेगा और हमको करेस्पॉन्डिंगली एक एक वैल्यू मिलते जाएगा। समझ में आया सबको? तो -1 से -π/2 से π/2 और ये हो गया -1 से 1 f(x) sin x। तो अब ये 1 1 1 2 दोनों हो गया, इसका मतलब इसका इनवर्स मिल जाएगा। तो अब हम जो डेफिनेशन किए थे ऐसा डेफिनेशन में 1 1 1 2 नहीं होगा। तो इसका मतलब है क्या, इसका 1 1 1 2 करने के लिए इसका डेफिनेशन को हमको चेंज करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ओके, मतलब अभी हमारे पास क्या है, ये वाला सेट में -π/2 से लेकर π/2 है, और ये वाला सेट में कितना है, -1 से लेकर 1 है। तो ये हमारा sin x है, ये हमारा sin x है। हम लोग इनवर्स निकाले थे क्या, कहाँ पे इनवर्स निकाले थे, ये जगह में sin इनवर्स x। sin इनवर्स x निकालते समय हम लोग जो किए थे वो इस कंडीशन के लिए किए थे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स x। ओके, तो जैसे ये sin इनवर्स x हो गया, इसका मतलब है क्या, -1 से 1 तक जो है इसका डोमेन हो जाएगा। साइनस का डोमेन होता है -π/2 से π/2 और रेंज होता है -1 से 1। जबकि sin इनवर्स x करोगे तो उसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1 और रेंज जो हो जाएगा -π/2 से π/2। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज, है ना, क्योंकि हम 0 से π/2 तक इन्वॉल्व किए। हो सकता है हम 1 1 1 2 और एक बार भी कर पाए, π/2 से 3π/2 ले लेंगे तो भी ये 1 1 1 2 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ से π/2 से 3π/2 फ्रॉम दैट एंड -1 से 1, तो 1 1 1 2 हो जाएगा। लेकिन उसमें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसका प्रिंसिपल डोमेन रहा नहीं। जहाँ पे हम फर्स्ट क्या नाम है, क्वाड्रेंट का इन्वॉल्वमेंट करेंगे, मतलब 0 से 90 डिग्री, वो हो गया हमारा उसका, और क्या नाम है उसका, प्रिंसिपल रेंज। आ गया समझ में सबको? तो फाइनली हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर लिए कि जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से सारे पीरियोडिक फंक्शन हैं, सारे का वैल्यू रिपीट होता जाता है, तो उनका इनवर्स इन देयर नेचुरल डोमेन एंड रेंज नहीं मिलता है। उनका नेचुरल डोमेन एंड रेंज में हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का नहीं मिलता है। क्या नाम है उसका, सॉरी, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स नहीं मिलता है, हमको रीडिफाइन करना पड़ता है। रीडिफाइन करने के बाद उनका डोमेन रेंज मिला। ठीक है, समझ में आ गया मेरे बात? ओके, तो हम लोग इतना लिख लेते हैं पहले, all trigonometric functions are periodic functions। all t ratios भी लिख सकता हूं, are periodic functions। all trigonometric functions are periodic functions। so they are not 1 1, hence their inverse does not exist on their natural domain and range। एंड को डबल लिखता हूं, to get the inverse we have to redefine the functions।
so that they are 1 1 and 1 2। तो इतना सबको पता चल गया कि जितना सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 1 2 नहीं है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन से सारे फंक्शन पीरियोडिक फंक्शंस होता है। पीरियोडिक का फंक्शन का मतलब हो गया वैल्यू रिपीट हो जाता है। सो दे आर नॉट 1 1 एंड आल्सो ऑन टू भी नहीं होता है ऑन देयर नेचुरल कोडोमेन। तो हमको रीडिफाइन करना पड़ता है ताकि उसका डोमेन रेंज मिल जाए। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे सारे का जितना सारा ये हो गया tan का, cot का, sec का, cosec का, सारे फंक्शन जो है और कैसे डिफाइन नहीं हो पाता है, मतलब उनका इनवर्स नहीं मिल पाएगा। तो इनवर्स निकालने के लिए हमको रीडिफाइन करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं साइनस का, साइनस को रीडिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं हम साइनस कर रहे हैं, साइनस को रीडिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको f इज फ्रॉम -π/2 से π/2 लेना पड़ेगा डोमेन, और रेंज जो है -1 से 1 तक लेना पड़ेगा, तो जाके इसका इनवर्स मिलेगा। उसके बाद cos x का क्या होता है? f इज फ्रॉम 0 से π हम लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा -1, 1। ओके, tan x के लिए क्या करना पड़ेगा? f इज फ्रॉम -π/2 से π/2। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। ऑलराइट, -π/2 π/2 इंक्लूडेड नहीं है, 2 ये r हो जाता है। ये tan x हो गया हमारा r। ओके, तो हम ग्राफ में भी देख सकते हो चीज, ये tan x का ग्राफ जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, इधर -∞ तक जा रहा है। और देख सकते हो -π/2 और π/2 में रेड लाइन है, इसका मतलब -π/2 में इसका कोई वैल्यू नहीं है और π/2 में भी कोई वैल्यू नहीं है। सो ये डिफाइंड नहीं है उस समय, इसीलिए -π/2 और π/2 दोनों में ओपन ब्रैकेट दिया गया है, मतलब ये वैल्यू नहीं हो पाएगा। cot x के लिए हम क्या करेंगे? f इज फ्रॉम 0 से π, तो ये हो गया 2r, तो ये हमारा हो गया cot x। ऐसे डिफाइन करोगे, हम लोग अगर ग्राफ यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये 1 1 और 2 दोनों हो जाएगा। यू कैन चेक दैट ग्राफ। sec x इज इक्वल टू, sec x के लिए हम क्या करेंगे? f इज फ्रॉम 0 to π, f इज फ्रॉम 0 to π माइनस π/2। तो ये हो गया हमारा sec x के लिए डोमेन हो गया इतना। ऑलराइट, और ये कहां से कहां तक जाएगा? -∞, -1 यूनियन 1, ये हो गया हमारा sec x के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और हो गया हमारा फाइनली क्या? cosec x। cosec x जो होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? f इज फ्रॉम -π/2 से लेकर π/2, ओके, इसमें माइनस हो जाएगा क्या? 0। रेंज कहां से कहां तक हो जाएगा? -∞, -1 यूनियन 1, सो अगर हम इस हिसाब से डिफाइन कर देंगे फंक्शन को, तो जाके हमको इसका क्या नाम है? 1 1 और 2 मिलेगा। रीडेफिनेशन, रीडिफाइनिंग, हम लोग रीडिफाइन कर लिए sin, cos, tan, cot, sec, cosec को, तो अब जाके ये 1 1 और 2 मिलेगा, है ना। अब सुनो मेरे बात, जैसे हमारा फंक्शन होता है, ये मान लेते हैं fx है, ये मान लेते हैं fx है, तो इसका डोमेन कहां से आता है? यहां से आता है, समझ रहे हो? इसका डोमेन यहां से आता है और इसका रेंज कहां से आता है? यहां से। डोमेन पहला सेट से आता है, रेंज दूसरा सेट से आता है। जबकि इस केस में क्या हो गया? अगर मेरे को f इनवर्स x निकालना है, तो फिर इसका डोमेन आएगा इस सेट से, रेंज आएगा इस सेट से। समझ रहे हो कि नहीं? डोमेन इस सेट से आता है, रेंज इस सेट से आता है। इसका मतलब है कि जब मैं sin x लिखूंगा,
साइन एक्स का डोमेन तो यहां से आएगा, मतलब -π/2 से लेकर π/2, और रेंज जो है वो -1 से 1 तक आएगा। लेकिन मैं जब इनवर्स निकालूंगा तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। साइन इनवर्स इसका डोमेन क्या हो जाएगा, -1 से 1 का भीतर, और रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से π/2। जरा जल्दी से बता दो, समझ में आया कि साइन इनवर्स इसका डोमेन कहां से आएगा, रेंज कहां से आएगा? हाँ, इसका मतलब हमारा सेकेंड सेट जो है ना वो इनवर्स के लिए डोमेन होता है, और पहला वाला जो है रेंज आता है। ये सेकेंड वाला डोमेन आएगा, पहला वाला रेंज आएगा। तो सबको अगर मैं इकट्ठे करके लिख लूं तो यहाँ पे हमारा हो गया, मान लेते हैं फंक्शन, यहाँ पे हमारा हो गया फंक्शन, यहाँ पे हमारा हो गया उसका डोमेन, और यहाँ पे हमारा हो गया क्या, रेंज। फंक्शन हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। फंक्शन क्या है हमारा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स हमारा फंक्शन हो गया। डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड सेट डोमेन होगा, फर्स्ट सेट रेंज होगा। तो डोमेन क्या हो गया, -1 से लेकर 1, और रेंज क्या हो गया, -π/2 से लेकर π/2। मतलब ये हो गया -1 से लेकर 1, और रेंज जो हो गया क्या, -π/2 से लेकर π/2। इसको प्रिंसिपल रेंज भी हम लोग बोलते हैं। We are saying this is principal range, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा 100%, तो हो गया प्रिंसिपल रेंज। तो दिस इज साइन इनवर्स इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कॉस इनवर्स इसका, तो देख के बता दो मेरे को इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, जल्दी से बताओ कोई। व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द रेंज? -1 से 1 डोमेन और रेंज 0 से 1। वेरी गुड। तो डोमेन हो गया -1 से लेकर 1, और रेंज जो हो गया हमारा 0 से लेकर π तक। ओके, अच्छा मैं थोड़ा बता दूं एक बार और कि डोमेन का मतलब क्या होता है, कि हम इसमें जो पुट कर सकते हैं, मतलब साइन इनवर्स x में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, -1 से लेकर 1 का भीतर में कुछ भी नंबर। -1 से 1 का भीतर में कुछ भी नंबर का मतलब कुछ भी, ऐसा नहीं कि -1 0 1 नहीं, उसके अंदर में और बहुत सारे नंबर है। तो इफ आई ड्रॉ ए लाइन समथिंग लाइक दिस, -1, 1, ये -1, 1 है, ये बीच में 0 है, तो हमारे पास 0.5 भी आता है, 0.6 भी आता है, 0.7 भी आता है, 1/√2 भी आता है। ऑल दोज आर कमिंग अंडर दैट। डोंट थिंक कि ये -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। सो मेनी नंबर्स विल कम हियर, बहुत सारे नंबर्स इसमें आने वाला है। जो भी हम चाहेंगे -1 से 1 के अंदर नंबर पूछ सकते हैं, सारे इसमें आएगा। एंड दोज थिंग्स ओनली आई कैन पुट हियर। अब अगर मैं तुमको बोल दूं कि भाई बताओ कि साइन इनवर्स 2 क्या होता है, बोलना कि सर ऐसा कुछ होता नहीं है, बोलना कि सर साइन इनवर्स 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि उसका डोमेन के अंदर नहीं है। साइन इनवर्स इसका डोमेन के अंदर नहीं है, क्योंकि मैं देखा क्या कि साइन इनवर्स x जो आता है यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आता है, क्योंकि इसमें -1 से 1 तक है और तो कुछ है ही नहीं, तो 2 लिखूंगा तो कहां से आएगा। समझ में आया मेरे बात? सो दैट इज व्हाई साइन इनवर्स x का डोमेन जो है वो -1 से 1 का भीतर में कोई नंबर डालेंगे तो जाके उसका वैल्यू मिलेगा। कॉस इनवर्स x का ही मिलेगा। चलो अब जल्दी से बता दो मेरे को tan इनवर्स x का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। जल्दी से बताओ tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। tan का उल्टा आएगा, ये tan x है, f is from -π/2 π/2, r to r, तो डोमेन r हो जाएगा और रेंज -π/2 से π/2। हाँ, तो डोमेन हो जाएगा r। r मतलब कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, 2 3 5 4 9 -2 -3 कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज आ जाएगा हमारा -π/2 से लेकर π/2। ध्यान से देखो, ये -π/2 से π/2 अलग तरीका लिखा गया है, ये अलग तरीका से लिखा गया है। इसका मतलब यहाँ पे -π/2 भी होता है और π/2 भी होता है, लेकिन इसमें -π/2 और π/2 नहीं आएगा। मतलब tan इनवर्स x में -π/2 π/2 नहीं आएगा।
ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा cot इनवर्स x। बाकी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ रे जल्दी से। हाँ, तो ये हो गया हमारा, इसका डोमेन हो गया cot इनवर्स x का r और 0,5। sec इनवर्स x का डोमेन जल्दी से बताओ, कोई देख के sec इनवर्स x का डोमेन देख के बताओ जल्दी से। माइनस इंफिनिटी से -1 से इंफिनिटी। हाँ, मतलब कोई भी नंबर माइनस इन्फिनिट से -1 ले सकते हैं, यूनियन 1, इन्फिनिट ले सकते हैं। मतलब 1 से लेकर इन्फिनिट का अंदर, सॉरी -1 से लेकर 1 का अंदर कोई भी नंबर हमको लेना नहीं है जब हम सेक इनवर्स x खोल लें। और इसका रेंज क्या होता है, 0,5 होता है। साथ में नहीं होगा कौन सा वैल्यू, π/2, क्योंकि ये सब में ये डिफाइन नहीं है। एंड लाइक दैट वी हैव कोसेक इनवर्स x। तो कोसेक इनवर्स x का हम डोमेन देखते हैं, तो सेम हो गया -∞, -1 यूनियन 1, इनफाइनाइट। और इसका रेंज जो है ये हो गया -π/2, 2π/2, -0। So that is how we will get what the domain and range। डोमेन का मतलब हम क्या क्या चीज डाल सकते हैं, और रेंज का मतलब हमको क्या मिलेगा। डोमेन का मतलब हम क्या क्या डाल सकते हैं, रेंज का मतलब हमको क्या क्या चीज मिलेगा। मतलब हम डाल सकते हैं ये सब फंक्शन में दिस थिंग्स, और रेंज हमको क्या मिलने वाला है वहां पे। चलो अब एक दो एग्जांपल देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू देता है हमको। लेट अस टेक सम एग्जांपल कि ये हमको क्या वैल्यू देता है। ठीक है, ऑलराइट, चलो लिखते हैं एक तो, और वो हमको क्या वैल्यू देता है देखते हैं। मान लेते हैं मैं लिख रहा हूं कैसे, sin इनवर्स 1/2। तो ये sin इनवर्स 1/2 मेरे को क्या देगा, sin इनवर्स 1/2 इट विल गिव मी व्हाट, क्या देगा ये मेरे को देखते हैं, है ना। चलो पहले तो पता कर लेंगे कि जो sin इनवर्स 1/2 लिखा है ये मेरे को कुछ देगा या नहीं देगा। तो इसके लिए ये पता कर लेते हैं कि ये x का वैल्यू जो है -1 से 1 के अंदर है कि नहीं। अगर है तो देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब हमको पता करना है कि sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना है। वो कैसे एग्जैक्टली कैसे मिला होगा sin इनवर्स 1/2। sin π/6 sin 30 डिग्री हाफ होता है कि नहीं रे बताओ। sin 30 डिग्री होता है हाफ। तो अगर मान लेते हैं मैं π/6 को इधर छोड़ दूं तो उधर क्या हो जाएगा, sin कैसे होके चले जाएगा, sin इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि sin इनवर्स 1/2। तो ये मेरे को क्या वैल्यू दे देगा, π/6। बताओ समझ में आया सबको। sin इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/6। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं। यस सर। अब अगला देखते हैं। मान लेते हैं दिया है मेरे को cos इनवर्स 1/√2, है ना। तो मैं बात करूंगा क्या, cos ऑफ π/4 इज इक्वल टू 1/√2। ये मैं जानता हूं कि cos 45 डिग्री जो है 1/√2 होता है। अगर मैं यहाँ पे π/4 को छोड़ दूं तो उस तरफ चले जाऊं तो उस तरफ क्या मिलेगा मेरे को, π/4 इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√2। ओके, इसका मतलब ये हमको मिलेगा π/4। तो इससे हमको ये पता चला कि sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x एक्सेट्रा आर गिविंग मी, या फिर आर सम एंगल लिख सकते हैं, आर सम एंगल्स। मतलब ये कुछ एंगल्स ही है। अरे समझ रहे हो मेरे बात। जब मैं sin इनवर्स x लिखता हूं तो ये हमको क्या रिजल्ट देगा, एक एंगल देगा। cos इनवर्स निकालता हूं तो वो भी मेरे को एंगल देगा। tan इनवर्स निकालूंगा तो भी मेरे को एंगल देगा। अब हम वैसे नहीं करके डायरेक्ट करेंगे कैसे। मान लेते हैं मेरे को दिया है कि tan इनवर्स 1,
मेरे को दिया है tan इनवर्स 1। अब मैं क्या करूंगा, ऐसा याद करूंगा कि tan का कौन सा एंगल 1 होता है और उसी को लिख दूंगा। tan का कौन सा एंगल 1 होता है, कोई जल्दी बताओ मेरे को। 45 डिग्री। इसका मतलब tan इनवर्स 1 हो गया π/4 हो गया। मान लेते हैं मेरे को दिया है, ओके, मान लेते हैं मेरे को दिया है सेक इनवर्स, अच्छा सेक छोड़ देते हैं, कॉट इनवर्स 1/√3। मान लेते हैं मेरे को दिया है कि कॉट इनवर्स 1/√3। तो मेरे को याद करना पड़ेगा कि कॉट का कौन सा एंगल का वैल्यू 1/√3 है, वही एंगल में लिख दूंगा। कोई बताएगा मेरे को? 60 डिग्री होता है π/6। आई होप सभी को कुछ कुछ तो आइडिया हो गया होगा अभी। मतलब हम लोग जब इनवर्स फंक्शन लिखते हैं तो उसमें x का जगह में क्या क्या हो सकता है वो हमारा डोमेन हो गया, जो सबको पता चल गया कि sin cot sec cosec sin cos tan cot sec cosec में क्या क्या होता है, और उसमें से जो आंसर निकल के आता है वो हो गया हमारा रेंज। जो आंसर निकल के आता है वो हो गया हमारा रेंज। तो वो प्रिंसिपल रेंज जो है ये सब वैल्यू दे दिया गया। अब हमको फिर से अगर याद करना है कि sin इनवर्स x cos इनवर्स x π/3 होगा। हाँ π/3 होगा। sin इनवर्स x cos इनवर्स x tan इनवर्स x ये सब मेरे को क्या देता है, एक एंगल देता है। कौन सा एंगल, समझ में आ गया सबको, जिसका कि वो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का वैल्यू उतना आता है। सो दैट इज व्हाट वी गॉट टिल नाउ। समझ में आ गया? इतना तक सबको समझ में आ गया? यस और नो? ठीक, आगे देखते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है ना। अच्छा, ग्राफ इसका ऐसा है, याद कर सकते हो तुम लोग। साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा है, साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन क्या है बताओ। डोमेन हमारा क्या है, -1 से 1 है। डोमेन हमारा x एक्सिस में आता है जो डालते हैं, और रेंज होता है y एक्सिस में। तो डोमेन होता है -1 से 1 तक। तो इसीलिए हम ग्राफ जो ड्रॉ किए हैं -1 से स्टार्ट किए, 1 में खत्म किए। ओके, उसके बाद रेंज जो है y एक्सिस में आता है π/2 से -π/2। तो π/2 में उसका वैल्यू 1 होगा। सॉरी, sin इनवर्स 1 π/2 होता है, sin इनवर्स 0 होता है, sin इनवर्स -1 होता है -π/2। तो हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इज कमिंग लाइक दिस। ओके, ये हो गया हमारा sin इनवर्स का ग्राफ। cos इनवर्स का ग्राफ कैसे हुआ, कुछ ऐसा। चलो उसको प्लॉट करने का थोड़ा और यूज करते हैं। उसको मतलब sin का ग्राफ लेके हम निकालते हैं कैसे निकलता है sin इनवर्स का ग्राफ। निकालने का थोड़ा कोशिश करते हैं ना कि ऐसे क्यों हुआ sin इनवर्स का ग्राफ। ठीक है, sin का ग्राफ में बताता हूं। ये हमारा sin का ग्राफ है। हो गया, ये हमारा 0 है, ये हमारा π/2 है, और ये हमारा क्या है, -π/2। ओके, जब मैं x का वैल्यू π/2 डालता हूं तो sin x का वैल्यू 1 आता है। मतलब sin x के लिए पॉइंट जो है ना π/2, 1 हुआ। इसके लिए sin x के लिए पॉइंट हुआ π/2, 1। लेकिन अगर हम sin इनवर्स x लिखेंगे वो पलट जाएगा, पूरा 1, π/2 हो जाएगा। समझा ना? क्योंकि sin x में x का जगह में π/2 होता है और sin π/2 का वैल्यू 1 होता है। इसमें पूरा उल्टा हो जाएगा, 1, π/2। अगर मैं लिखता हूं कि sin π/6, ओके, π/6 लिखता हूं तो sin π/6 होता है कितना, 1/2। तो ये बन जाएगा हमारा पॉइंट जो है, क्या बनेगा, पॉइंट हमारा बन जाएगा कितना बताओ, पॉइंट विल बी π/6, ½ लेकिन यहाँ पे क्या उसका उल्टा बनेगा, ½ π/6। तो कैसे π/6 हुआ? x का जगह में π/6 डालोगे तो sin π/6 कितना होता है, हाफ होता है ना। sin तो इसीलिए x का जगह में π/6 डाला तो sin x का वैल्यू हाफ हो गया, π/6, ½
जबकि साइन इनवर्स x लिखोगे तो हाफ कोमा पाई बाय 6 हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स हाफ लिखोगे तो पाई बाय 6 मिलेगा। ऐसे अगर मैं लिखता हूं 0 लिखता हूं, x अगर 0 लिखता हूं, x का वैल्यू अगर मैं 0 लिखूंगा तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो 0,0 साइन इनवर्स के लिए भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, पूरा डिक्टो टू डिक्टो रहेगा। दिस इज कमिंग लाइक दिस। अब अगर मैं नेगेटिव की तरफ आ जाऊं, -π/4 ले लूं, साइन -π/4, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब -1/√2 हो जाएगा। तो साइन -π/4 इज -1/√2, और अगर मैं ऐसे लूं तो -1/√2, -π/4। सो दिस इज हाउ विल गेट सम पॉइंट्स फॉर साइन इनवर्स x ड्रॉ करने के लिए। ऐसे हमको कुछ पॉइंट मिला, एक पॉइंट और ले लेता हूं -π/2 करके, -π/2 लेने से -1 आएगा, मतलब -1, -π/2। ये कुछ पॉइंट हमको मिल गया। These are some of the points what we are getting, ओके ना। अब इसका हमको क्या निकालना है, ग्राफ निकालना। मान लेते इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब x एक्सिस की तरफ मेरा क्या रहेगा, ये 1, हाफ, 0 ये सब रहेगा, मतलब 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1। तो एक पॉइंट मेरे को बोला क्या है, 0,π/2, ऊपर हमारा π/2, नीचे -π/2। तो ऊपर वाला π/2, जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू π/2 है, तो 1,π/2 ये पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट हमको लेना क्या है, हाफ, π/6। हाफ यहाँ पे हो गया, π/6 30 डिग्री यहाँ पे कहीं पे हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, 0,0, तो ये 0,0 हो गया। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, -1/√2, -1/4। -1/√2 कुछ यहाँ पे होगा इस तरफ, तो -π/4 हो जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट हमको क्या दिया है, -1, -π/2 कुछ यहाँ। तो इसको अगर हम स्मूथ कर्व के हिसाब से ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट इट लाइक दिस, ओके, ऐसे आएगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ व्हाट वी आर गेटिंग हियर। एक मेथड तो ये हो गया, दिस इज वन ऑफ द मेथड। दूसरा मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे, जो साइनस का ग्राफ होता है ना, उसको पूरा पलट देंगे, उसको पूरा पलट देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री पलट देके हमको एंगल जहां से जहां तक बोला वहां से लेंगे। जैसे साइनस का ग्राफ हम ये देख रहे हैं, एक पेज और ले लेता हूं। ये हमारा साइनस का ग्राफ है, ओके। यहाँ पे x एक्सिस बिकम्स y एक्सिस, y एक्सिस बिकम्स x एक्सिस हो जाएगा अगर हम लोग साइन इनवर्स इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाएगा ग्राफ, ओके। ये हमारा साइन इनवर्स इसका, मतलब साइन इनवर्स इसका अगर पूरा करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। लेकिन हमको लेना है कहां से कहां तक, 1 से -1 तक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे खाली π/2 से लेकर -π/2 तक आएगा। ये हमारा 0 होता है, ये पाई होता है, ये π/2 में दिखाया था पिछला फिगर में। ये π/2 होता है, ये -π/2 होता है। तो ये ग्राफ जो है पूरा ऐसा बन गया, ये ऐसे बन गया। π/2 से -π/2 ग्राफ बोलने से यहाँ तक है। तो दिस इज द ग्राफ। तो बाकी सब हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। हमको क्या करना है, π/2 से -π/2, तो ये मिट गया, यहाँ पे ये मिट गया, ये सब बस इतना ही हो गया हमारा ग्राफ में। आया समझ में? सो दैट इज हाउ आई कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सेम वे हमारा cos इनवर्स एक्स भी आएगा, tan इनवर्स एक्स भी आएगा, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स। तो हम ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे, उसको ड्रॉ करने का फंडा ऐसे है, ड्रॉ करने से अच्छा है कि इसको याद रख लो कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है, cos इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है, tan इनवर्स का ये होता है, cot sec cosec का भी होता है। लेकिन हमको याद करना है साइन इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, ये तीन का ग्राफ हमको याद करना है। ये हमारा हो गया cot इनवर्स x, sec इनवर्स x
और कोसेक इनवर्स x। बट हमको जो याद करना है वो साइन इनवर्स x का ग्राफ याद करना है, कॉस इनवर्स x का और टेन इनवर्स x का। ये तीन चीज का ग्राफ जो है ना हमको याद करना है। तो अगर मैं अलग से ड्रॉ कर लूं इनको, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, तो ये कुछ ऐसे हो रहा। ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ये 1, ये -1, ये π/2 और ये हमारा -π/2। साइन इनवर्स x का ग्राफ। कॉस इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा? ये 1, ये -1, ये π/2 और ये π। और टेन इनवर्स x का ग्राफ क्या आएगा? ये टेन इनवर्स x का ग्राफ। ये 0, ये π/2 और ये हमारा -π/2। So these are the graph for sin inverse x, cos inverse x और tan inverse x। ये तीन ग्राफ याद रखो, sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x। ऑल्दो इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोग को, बट बाई चांस कभी अगर कोई पूछ लेता है, बट नॉट कॉपिंग, ऐसे आता भी नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर आ गया तो हम ये लिख सकते हैं, sin inverse x का, cos inverse x का, tan inverse x का। ओके, एक पॉइंट और लिख लोगे यहाँ पे, इंपोर्टेंट पॉइंट, द ग्राफ ऑफ ITF, that is inverse trigonometric function, is the mirror image of the graph of trigonometric function with respect to the line y is equal to x। इस पे याद रख लेना है, मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y is equal to x। तो अगर मैं y is equal to x लाइन ड्रॉ कर लूं, उसमें दोनों का मिरर इमेज ही दिखेगा। मतलब अगर यहाँ पे मैं y is equal to x लाइन ड्रॉ कर लूं ऐसे, तो ये हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। अलग कलर में मैं कर देता हूं। ओके, ये हमारा y is equal to x लाइन आ गया। This line is your y is equal to x line। ओके, और अगर इसको तुम मिरर सोचोगे तो इसका इमेज कैसे दिखेगा? इसका इमेज ऐसे दिखेगा, ठीक है। और इस साइड का इमेज कैसे दिखेगा? ऐसे। तो येलो वाला हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है, व्हाइट वाला हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है, और ये हो गया हमारा लाइन y is equal to x। तो ये एक पॉइंट हमको याद रखना है। अभी तक जो हम पढ़े उसमें पहले तो ये चीज सबका वैल्यू कैसे निकलता है, साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स माइनस सॉरी साइन इनवर्स हाफ, cos इनवर्स 1/√2, cos इनवर्स हाफ, वो सब का वैल्यू कैसे निकलता है वो जानना है हमको। और उसके बाद ग्राफ अगर हमको जानना है, ग्राफ में से एक पॉइंट ये याद रखना है कि मिरर इमेज होता है y इक्वल टू x लाइन के साथ, ठीक है। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। किसका? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है क्या, अगर नेगेटिव में आ जाएगा वैल्यू सब तो क्या होता है। अगर नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगा, जैसे साइन इनवर्स हाफ तो मैं बढ़ा दिया तुमको, अगर साइन इनवर्स माइनस हाफ होगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स -√3 होगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स -1/√2 होगा तो क्या होगा, ये सब चीज मतलब माइनस में आएगा तो क्या होगा। याद करो,
साइन टेन कोसेक, साइन टेन कोसेक, ये तीनों में क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है, बाकी वो वाला वैल्यू आ जाता है, मतलब प्लस हो जाता है। और वंस इट बिकम प्लस तो हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, जबकि कॉस, कॉट और सेक, कॉस, कॉट और सेक, ये सब का अगर इनवर्स के साथ माइनस जुड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस लिखेंगे। वो सब में माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें पाई माइनस होके आएगा। क्लियर हुआ पहला सवाल? पहला पॉइंट समझ में आया, प्रॉपर्टी माइनस होगा तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर? सबको समझ में आ गया? माइनस वाला अगर हमारा माइनस बाहर, माइनस साइन में माइनस होगा, टेन में माइनस होगा और कोसेक में माइनस होगा, तो माइनस वाला बाहर आ जाएगा, बाकी जो वैल्यू है वही रह जाएगा। कोस टेन इनवर्स एक्स, सॉरी, माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। लेकिन अगर कॉस हो गया, सेक हो गया और क्या नाम है हमारा, कॉट हो गया, तो वो केस में क्या हो जाएगा, पाई माइनस होके आता है, पाई बाहर आता है, फिर माइनस, फिर वो माइनस वाला हट जाता है, अंदर में से कॉस इनवर्स में से माइनस हट जाता है। एक एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये हो गया हमारा पहली बात कि माइनस वैल्यू अगर आता है इनवर्स के साथ तो वो बाहर कैसे हटता है, मतलब उसको कैसे हटाते हैं, उसके साथ हम कैसे डील करते हैं। कैसे डील करते हैं उसके साथ, साइन के लिए, टेन के लिए और कोसेक के लिए उसको पूरा बाहर ले आते हैं, माइनस को, बाकी जो अंदर रह गया। चलो यहीं पे मैं एग्जांपल बताता हूँ। बता मेरे को साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 नहीं, मान लेते हैं साइन इनवर्स 1/√2 कितना है, कोई बताएगा मेरे को, जल्दी से बता दो। कम ऑन, साइन का कौन सा एंगल 1/√2 है? 45 डिग्री ना, π/4। अच्छा, कभी अगर हमको ऐसे मिल गया साइन इनवर्स -1/√2, बोलोगे सर इसको वैल्यू कैसे निकाले? तो ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी बोल रहा है कि माइनस को बाहर निकाल लो, फिर बाकी जो बचा है उसको लिख लो। माइनस को बाहर निकाल, माइनस बाहर आ गया, साइन इनवर्स 1/√2 आगे कि नहीं समझ में? अब ये माइनस हो गया और साथ में π/4 हो गया। क्लियर है? कहने का मतलब है कि माइनस के साथ हम कैसे डील करते हैं, माइनस के साथ हम लोग कैसे डील करते हैं। अगर माइनस आ गया इनवर्स के साथ, वो माइनस के साथ कैसे डील करते हैं, वो ये प्रॉपर्टी है, वही वाला ये प्रॉपर्टी है। माइनस साइन इनवर्स 1/√2, दैट इज माइनस तो बाहर है, साइन इनवर्स 1/√2 π/4 है। अगर कभी हमारा cos इनवर्स -1/√2 आ गया तो क्या करोगे? अब यहाँ पे माइनस आ गया तो क्या करेंगे? तो cos के देखेंगे, माइनस क्या बोलता है cos का। cos के लिए माइनस बोलता है कि माइनस को बाहर लाओ, सॉरी पाई लिखो, फिर माइनस लेके cos इनवर्स 1/√2 लिख लो। तो ये हो गया हमारा पाई माइनस π/4 हो गया हमारा 3π/4। क्या मेरे बात समझ में आया? तो फिर तुम लोगों को याद रखना है, यस सर। हाँ, तो तुम लोगों को याद रखना है कि किस किस में माइनस बाहर आता है और किस किस केस में पाई माइनस होके आता है। साइन टेन कोसेक में माइनस बाहर आ जाता है, कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस होके वो बाहर आता है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 खत्म। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 हमको बोलता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। क्या बोलता है? साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा और टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा। लेकिन साथ में कुछ रेस्ट्रिक्शन भी जोड़ दिया है कि साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा कब होगा? अगर थीटा का वैल्यू -90 से +90 के अंदर है तो फिर अगर नहीं होगा तो क्या होगा?
अगर -90 से +90 के अंदर है तो होगा, लेकिन अगर -90 से +90 के अंदर नहीं होगा तो क्या होगा? सो ही हमारा क्वेश्चन है जो जिसको कि हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे ही cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा होता है, तो थीटा का वैल्यू 0 से लेकर पाई तक आता है, और tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है अगर थीटा का वैल्यू -90 से +90 तक है। तो ये सब अगर है तो जाके होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गया, समझ में आ गया दो प्रॉपर्टी। ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ना, लेट मी टेल यू, सेकंड प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर हम काफी सारे क्वेश्चन अभी करने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, तीसरा चौथा पांचवा छोड़ दो इसको, बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। लेट अस डू सम क्वेश्चंस। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन देखो, sin इनवर्स √3/2, ये मेरे को एक एंगल देगा, सभी को पता है, ये मेरे को एक एंगल देगा, ये सबको पता है, लेकिन कौन सा एंगल देगा बताओ? मैं खोजूंगा कि हाँ वेरी गुड, π/3, पहला वाला हो गया π/3। पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी पढ़े उसका ऊपर, दो प्रॉपर्टी पढ़े हैं वो दोनों का ऊपर हम पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया हमारा π/3, देन आ गया cos इनवर्स 1/√2 π/4, वेरी गुड। अब आ गया हमारा tan इनवर्स 1 π/4 अगेन, sec इनवर्स √2, अब याद करो अगेन इट इज π/4। बोलो सभी को समझ में आ गया ये? हाँ या ना, जल्दी। यस सर, सबको समझ में आ गया ये वैल्यूज कैसे आ रहा है? एवरीबॉडी गॉट इट? चलो अब वहां पे बात करते हैं। अभी नेगेटिव वाला दिया है, ये सब तो पॉजिटिव दिया था, अब इस साइड में जो दिया है वो सब नेगेटिव दिया है। अब नेगेटिव के साथ कैसे डील करते हैं हम पता कर लिए, अभी देखते हैं कि इसको कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है, मेरे को साइन इनवर्स बता रहा था कि माइनस को बाहर ले लो, बाकी को लिख लो, तो माइनस बाहर ले लिया, तो ये बन गया साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना है? सो इट इज -π/6। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। cos इनवर्स -1/√2, तो cos इनवर्स बोल रहा है कि उसको पाई माइनस लिखो, पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 दैट इज इक्वल टू पाई माइनस π/4 इज इक्वल टू 3π/4। आई होप सभी को समझ में आ गया। तीसरा हमारा है tan इनवर्स के लिए, तीसरा हमारा tan इनवर्स के लिए, tan इनवर्स बोलता है कि माइनस बाहर ले लो, tan इनवर्स √3 लिख लो। tan इनवर्स √3 होता है π/6 ना π/3, तो हमारा आंसर हो गया π/3। फिर आ गया sec इनवर्स -2, ये sec बोलता है कि पाई माइनस sec इनवर्स 2 लिखो। अब sec इनवर्स 2 मतलब sec 2, sec का कौन सा एंगल 2 देता है बाबू? cos का जो एंगल हाफ दे रहा होगा, sec का वही एंगल 2 दे रहा होगा। cos का कौन सा एंगल हाफ देता है? π/3। So your answer will be 2π/3 for this particular question। मेरे को लगता है अभी सभी को आइडिया हो गया, सबको आइडिया हो गया कि ये क्या क्या एंगल दे, क्या कैसे इसका वैल्यू निकाला जाता है। अच्छा एक बात और है, सुन लो मेरे बात, कि ये सब जो वैल्यू में दिया ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हो गया था, मतलब स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यू निकला था। मान लेते हैं कभी ऐसा आ गया कि साइन इनवर्स 1/5, तो यहाँ पे हमको पता नहीं है कौन सा एंगल है, तो विल कीप इट लाइक दिस, हम इसको और कुछ कर नहीं सकते। साइन इनवर्स 1/5 क्यों हम और कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरे को टेबल नहीं देगा ट्रिगोनोमेट्री का। अगर ट्रिगोनोमेट्री का टेबल दे, ट्रिगोनोमेट्री का टेबल देगा तो अलग बात है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का टेबल नहीं देगा तो मैं इसके लिए कोई एंगल नहीं ले सकता। अगर ट्रिगोनोमेट्री का टेबल दे देगा तो मैं खोज लूंगा 0.2 कब होता है, साइन ऑफ व्हाट एंगल इक्वल टू 0.2, अकॉर्डिंगली मैं लिख लूंगा। अगर मेरे पास कभी आ गया tan इनवर्स -3
तो मैं इसको क्या लिख के बैठ जाऊंगा, माइनस tan इनवर्स 3, क्योंकि ये भी कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख के बैठ जाऊंगा। बोलो समझ में आया मेरे बात? सो कहने का मतलब है दीज आर स्टैंडर्ड एंगल के लिए वैल्यू था, इसीलिए हम लोग फटाफट उसका एंगल लिखते जा रहे थे। अगर स्टैंडर्ड एंगल के लिए नहीं होगा तो विल कीप इट लाइक दैट, खाली माइनस कैसे हटाते वो हमको सीखना पड़ेगा। आई होप एक नंबर क्वेश्चन सभी को ठीक ठाक क्लियर हो गया है ना, सभी को क्लियर हो गया एक नंबर क्वेश्चन। अभी 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 2 नंबर क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 2 का ऊपर बेस्ड है। प्रॉपर्टी नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए काफी सारे क्वेश्चन इसका मैं करूंगा अभी। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है क्या, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होता है। अगर थीटा का वैल्यू -90 से +90 के अंदर आएगा तो होता है, नहीं तो नहीं होता है ना। ऐसे ही cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता तो है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अगर थीटा का वैल्यू 0 से पाई के अंदर आएगा तो tan इनवर्स tan थीटा भी थीटा होता है, अगर -90 से +90 के अंदर आएगा तो, मतलब उनका प्रिंसिपल लेंस के ऊपर आएगा। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं समझ में आ जाएगा आराम से, थोड़ा टाइम लगेगा खाली। साइन इनवर्स sin π/6, अब -90 से +90 होता है, -90 बोलने से -π/2 मतलब -90 डिग्री और ये +90 डिग्री। हम डिग्री में समझेंगे, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा है ना। चलो ये देखते हैं π/6 बोलने से कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है ना, π/6 30 डिग्री होता है कि नहीं। तो 30 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री -90 से +90 के अंदर है, जो फटाफट मेरा आंसर जो है ना निकल के आ जाएगा π/6, और कुछ नहीं होगा। साइन इनवर्स साइन थीटा हो गया, साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा होता है, तो इसका आंसर π/6 होगा। बताओ किसी को डाउट है तो, या समझ में आ गया? इसका वैल्यू है, वैल्यू क्या है बताओ, व्हाट इज द वैल्यू? साइन π/6 क्यों लिखोगे 1/2 क्यों लिखोगे? Why 1/2? 1/2 किसका वैल्यू है बताओ? 1/2 इज द वैल्यू फॉर व्हाट? sin π/6। sin π/6 का वैल्यू है 1/2, तो π/6 का वैल्यू तो 1/6 नहीं होता है ना। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन थीटा लिखा है, तो आंसर क्या है इसका? थीटा है। समझा मेरे बात? यहाँ पे आंसर थीटा है, तो थीटा ही लिखोगे, तो थीटा जो है वही आंसर है। एक एंगल भी तो एक वैल्यू ही होता है ना, इट विल टेक सम एंगल दैट इज आल्सो ए वैल्यू, ऐसे नहीं कि नंबर खाली लिखोगे तो, है ना। सो यहाँ पे थीटा का वैल्यू ही लिखना है। आगे क्या लिखोगे? आगे 1/2 क्यों लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे साइन तो नहीं है ना, यहाँ पे साइन तो नहीं है, तो 1/2 क्यों लिखोगे? तो मेरा कहने का मतलब है यू कैन डू इट दिस 2 वेज, बट प्रॉब्लम हो गया कि फिर तुम प्रॉपर्टी नहीं देखा, तो इसको लिखोगे साइन इनवर्स। अब तुम सोच सकते हो कि sin π/6 हो गया 1/2। अब फिर बोलोगे सर 1/2 कितना हो गया? sin इनवर्स 1/2, sin इनवर्स 1/2 हो गया π/6। बोलो समझ में आया सबको? बढ़ते सवाल इसकी why to go this way? Why to go this way? जब मेरे पास प्रॉपर्टी है कि sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो मैं sin इनवर्स इसका वैल्यू लिखूं, फिर से π/6 क्यों लिखूं? क्यों नहीं मैं यहां से डायरेक्ट ये लिख लूं? क्योंकि प्रॉपर्टी सेइंग मी कि sin इनवर्स sin थीटा है, तो यू राइट इट थीटा, सो दैट इज व्हाई आई राइट इट डायरेक्टली। लेकिन मेरे को ये कंफर्म होना पड़ेगा कि यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू जो दिया है वो -90 से +90 के अंदर है कि नहीं। चलो अब दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला हम क्या लिखेंगे? क्या sin इनवर्स sin 2π/3, तो प्रॉपर्टी बोल रहा है कि इसको 2π/3 लिख लूं, हाँ या ना? बोलो जल्दी से। हाँ, ये हम सोच रहे हैं कि मैं ऐसा लिख लूं, लेकिन प्रॉपर्टी मेरे को ये नहीं बोला है कि sin इनवर्स sin थीटा को थीटा ही लिख लो पट से।
प्रॉपर्टी मेरे को बोला है कि साइन को साइन थीटा को थीटा तब लिखो अगर तुमको थीटा दिखाई दे रहा है -90 डिग्री से +90 डिग्री का अंदर। अब मैं थोड़ा चेक करूंगा ये वाला एंगल जो है मेरा -90 से +90 के अंदर है कि नहीं। तो 2π/3 है ना, 2 into 180 डिग्री बाय 3, तो ये कट गया इसके साथ 60 डिग्री, 120 डिग्री आ रहा है। अरे बोलो समझ में आया सबको? So 120 degree not coming under this one and that is the question। ये हमारा क्वेश्चन है मेन कि भाई नहीं आ रहा है तो क्या करोगे कि ताकि उसके अंदर आ जाए। तो दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो उस केस में हमको क्या करना है, अगर हमारा नहीं आ रहा उस रेंज के अंदर देन व्हाट टू डू। तो हम उसमें क्या करने वाले हैं, है ना। तो वही इसमें हमको मेन करके समझना है कि व्हाट टू डू व्हेन इट इज नॉट कमिंग बिटवीन -90 से +90। तो इसके लिए मैं बता दूं ये फॉर्मूला तुम लोग को जरूरत पड़ेगा, sin पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। फिर आ गया sin 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगा। और एक तो भी हो सकता है जरूरत पड़ेगा, क्या है वो, sin पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। और फाइनली sin 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ये चार चीज का जरूरत पड़ेगा। ऐसे रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है, लेकिन चाहोगे तो रट सकते हो इसे। sin पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है जिसमें sin पॉजिटिव होता है, और इसमें सारे पाई है तो sin में ही सब रह जाएगा, थीटा रह जाएगा। खाली कोई केस में प्लस आएगा, कोई केस में माइनस आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस आता है, थर्ड और फोर्थ पे माइनस आता है। मैं दिखा देता हूं पाई माइनस थीटा कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आया। ये 0 π/2 पाई 3π/2 2π। अब देखो पाई माइनस थीटा, पाई यहां आया, फिर थीटा घूम लिया क्लॉकवाइज क्योंकि माइनस है। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट है जिसमें साइन पॉजिटिव होता है ASTC रूल से। तो ये साइन थीटा। फिर आ गया हमारा क्या, 2π माइनस थीटा। 2π बोलने से पूरा घूम लिया हम लोग, माइनस थीटा बोलने से इधर घूम लिए, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है क्या, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है क्या, नेगेटिव, इसलिए माइनस थीटा। अच्छा अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट, पाई प्लस थीटा। पाई हो गया ये, इसके साथ थीटा एंगल आप घूम जाओगे, मतलब यहां ऐसे घूम जाओगे, पाई प्लस थीटा। तो ये हम कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गए, थर्ड। इसमें भी साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव है। और 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा बोलने से ये पूरा 2π हो गया, प्लस थीटा बोलने से ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें कि साइन पॉजिटिव है। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग लाइक दैट। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे, है तो नहीं वैसे। तो ये बन गया हमारा साइन इनवर्स साइन। ओके, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2π लिखा है, नीचे 3 लिखा है, तो 3 का मल्टीपुल में चले जाएंगे। 3 का मल्टीपुल में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2π को हम लिखेंगे, 3 का मल्टीपुल बोलने से क्या होता है, 3, 6, 9, 12 ऐसे आता है। तो 2π का आसपास में 3 का मल्टीपुल आता है 3, तो हो गया 3π माइनस पाई। क्या हो जाएगा बोलो, साइन 3π माइनस पाई डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गया 3। आइए समझ में सबको, 3π माइनस पाई क्यों लिखा, समझ में आया कि नहीं। तो मतलब नीचे 3 लिखा है तो 3 का मल्टीपल में खोजेंगे ऊपर, है। तो साइन इनवर्स साइन, अब अगर मैं अलग अलग कर लूं, 3π/3 पाई हो गया, माइनस π/3 हो गया।
अब उसके बाद ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला पार्ट इस फॉर्मूला में आ चुका है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है ना। तो यहां पे हो जाएगा हमारा क्या? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब हम ये जो जगह में पहुंच गए पाई बाई 3, वो -90 से +90 के अंदर है। इसका मतलब इसका वैल्यू पाई बाई 3 हो जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? यस सर। अब एक तीसरा क्वेश्चन देखो। साइन इनवर्स साइन, जरा मैं जानना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा मैं? 6 पाई बाई 5 है, वो नहीं है 90 का अंदर, -90 से। हाँ वेरी गुड। 5 पाई प्लस पाई, 5 पाई प्लस पाई बाय 2 बाय 5 दिस मेक्स इट साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाय 5। अब ये जो चीज है ना, ये क्या है, कैसे आ गया? ये थर्ड वाला फॉर्मूला में आ गया। पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा होता है क्या? माइनस साइन थीटा। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे? अच्छा सॉरी, क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू साइन इनवर्स, उसके बाद साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर करता हूं, साइन देन पाई बाय 5। अब प्रॉब्लम आ गया क्या? फिर एक तो माइनस एंटर कर गया, तो फिर हम याद करेंगे कि भाई माइनस आने से हम क्या करते थे? साइन इनवर्स के बाद अगर माइनस आता था हम क्या करते थे? माइनस को बाहर ले लेते थे। तो माइनस को बाहर ले लेंगे, फिर बच गया हमारा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 5। तो आंसर हो गया माइनस पाई बाय 5। बताओ सबको समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन जरा बताओ कि क्या लिखूंगा मैं? साइन इनवर्स साइन, यहां पे मेरे को दिया है 12 पाई बाय 5, 12 पाई बाय 5। तो क्या करें? 5 का मल्टीपल खोजना है ना बाबू? क्या? 10 पाई प्लस 2 पाई। 10 पाई प्लस 2 पाई, वेरी गुड। 10 पाई प्लस 2 पाई बाय 5, ये बन गया हमारा साइन इनवर्स साइन 10 पाई बाय 5 हो गया 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 5, और ये बन गया हमारा साइन इनवर्स। अब उसके बाद हम देखेंगे ये 2 पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मूला में आया। 2 पाई प्लस थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो मैं लिख सकता हूं साइन 2 पाई बाय 5। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 पाई बाय 5। बोलो सभी को समझ में आ गया? यस सर। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, cos इनवर्स cos पाई बाय 6। यहाँ पे मेरे को चाहिए कहां से कहां तक? 0 से पाई का अंदर चाहिए, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री का अंदर चाहिए। cos इनवर्स cos थीटा, cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है अगर थीटा बिलोंग्स टू 0, पाई होता है, मतलब 0 से लेकर 180 का भीतर होता है। तो पहला बिट cos इनवर्स cos पाई बाय 6 क्या होगा बोलो? सीधा पाई बाय 6 हो जाएगा, क्योंकि 0 से लेकर पाई के अंदर है। पहला बिट समझ में आ गया सबको? यस सर। सेकंड बिट बोलो cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3। क्या 2 पाई बाय 3 0 से 180 डिग्री का भीतर है? यस सर। तो मतलब सीधा आंसर हो जाएगा 2 पाई बाय 3। साइन का केस में नहीं हो रहा था, लेकिन cos का केस में हो गया। Got it? चलो आगे देखो, tan इनवर्स नहीं, cos इनवर्स cos 5 पाई बाय 3।
cos इनवर्स cos पाई बाय 5 पाई बाय 3 क्या हो जाएगा बताओ? 5 पाई बाय 3 इज नॉट कमिंग अंडर दैट वन। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? cos इनवर्स cos 3 का मल्टीपल में चलेगा तो क्या आएगा? 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3। और क्या हो सकता है, क्योंकि दूसरा वाला एंगल जो है ना वो एक्यूट होना चाहिए, 3 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 कर सकते हैं, लेकिन वो हो जाएगा पाई प्लस 6 पाई माइनस पाई बाय 3। 6 पाई माइनस पाई बाय 3 में क्यों तुम लोग को रोक लिया 3 पाई प्लस 2 पाई में? इसीलिए कि वो वाला जो पाई प्लस थीटा होता है वो थीटा वैल्यू एक्यूट होता है। एक्यूट बोलने से 0 से 90 के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम अगर 2 पाई कर लेंगे 3 पाई प्लस 2 पाई तो हो जाएगा 3 पाई बाय 3, पाई हो जाएगा प्लस 2 पाई बाय 3, वो 90 से क्रॉस कर जाता है, इसलिए हमको रोकना पड़ा। हम ऐसे करेंगे तो ये बन गया हमारा क्या? cos इनवर्स cos 2 पाई माइनस पाई बाय 3 और cos 2 पाई माइनस थीटा होता है cos थीटा, क्योंकि ये हमारा फोर्थ पीरियड में आता है तो ये हमारा cos थीटा होता है। सो वी कैन राइट इट एज व्हाट? cos इनवर्स, यहाँ पे देखो cos 2 पाई माइनस थीटा है, cos 2 पाई माइनस थीटा, इट विल बी cos थीटा cos पाई बाय 3। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाई बाय 3। ऑल ऑफ यू गॉट इट? अगला क्वेश्चन जल्दी से बताओ क्या लिखूं? cos इनवर्स cos दिया है 7 पाई बाय 6, व्हाट टू राइट? 5 plus pi by 6। वेरी गुड, 6 पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए, तो ये बन गया हमारा cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई बाय 6। ओके, अभी cos पाई प्लस थीटा का वैल्यू होता है माइनस cos थीटा, cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? cos इनवर्स माइनस cos पाई बाय 6। अब एक माइनस एंटर कर चुका है यहाँ पे एक माइनस एंटर कर चुका है, माइनस एंटर कर चुका है तो हम cos इनवर्स माइनस इसके बारे में सोचेंगे। cos इनवर्स माइनस x क्या बोलता है मेरे को? पाई माइनस cos इनवर्स, ये पूरा का पूरा को x मान लेंगे, cos पाई बाय 6। दिस इज गिविंग मी पाई माइनस पाई बाय 6। बोलो सबको समझ में आया? Yes sir। So it is giving me 5 pi by 6. So that is your answer to this question. ठीक है, चलो साइन का हो गया, cos का हो गया, tan का करते हैं फटाफट। tan इनवर्स ओके, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x हमारा क्या होता है बताओ? tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है, सो इज इक्वल टू पाई बाय 6 अगर वैल्यू -90 से +90 के अंदर है, जो कि ये मेरे को दिखाई दे रहा है -90 से +90 के अंदर। ओके, अगला इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3, ये नहीं है, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, लेकिन ये 2 पाई बाय 3 उसके अंदर नहीं है, -90 से +90 के अंदर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा फिर? tan इनवर्स tan 3 पाई माइनस पाई बाय 3। आई होप सभी को समझ में आ रहा है कि हम सारे क्वेश्चन ऐसे करते हैं, अगर नहीं आया वो एंगल का अंदर तो हम इसको क्या करते हैं? उसका मल्टीपल में लिखते हैं, पाई माइनस पाई बाय 3। अब हमारा tan पाई माइनस थीटा जो है ना वो होता है -tan थीटा।
tan पाई माइनस थीटा इज योर माइनस tan थीटा, दैट इज मैं इसको लिखूंगा tan इनवर्स माइनस tan पाई बाय 3। अब यहाँ पे सवाल ये आ गया कि क्या सवाल आ गया बोलो कि tan इनवर्स के साथ एक माइनस आ गया, मतलब tan इनवर्स माइनस इसके बारे में सोचेंगे, जो कि होता है माइनस tan इनवर्स x। तो यू कैन राइट इट माइनस tan इनवर्स tan पाई बाय 3, दिस इज माइनस पाई बाय 3। सभी को समझ में आ गया? क्लियर? यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स tan 9 पाई बाय 8 बोला है, क्या लिखूं कोई बताओगे मेरे को जल्दी से? 9 पाई बाय 8 लिखा है, 8 पाई प्लस पाई बाय 8। 8 पाई प्लस पाई बाय 8, ये बन गया हमारा tan इनवर्स 10 पाई प्लस पाई बाय 8, और हमारा tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। सो दैट ये हमारा जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 8, जो हमको दे दिया कितना पाई बाय 8। हो गया? एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन विल डू tan इनवर्स tan, यहाँ पे मेरे को दिया है 13 पाई बाय 4, तो क्या लिखूं कोई बताएगा मेरे को जल्दी से? कितना? 12 पाई प्लस 1, 12 पाई प्लस 5। हाँ 12 पाई प्लस 5, 4 का मल्टीपल में लिखोगे, है ना? 4 का मल्टीपल में 4 8 10 सॉरी 12 ऐसे करके लिखोगे, 12 पाई प्लस पाई बाय 3, और ऐसा लिखोगे कि दूसरा एंगल काफी छोटा रहे, है ना, बड़ा मत नहीं हो जाए, इज इक्वल टू tan इनवर्स 10, अलग कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 3 पाई प्लस पाई बाय 4, 3 पाई प्लस पाई बाय 4, ओके। और ये वैल्यू हमको क्या देगा? tan 3 पाई प्लस थीटा भी tan थीटा ही होता है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई बाय 4, एंड योर आंसर इज पाई बाय 4। तो हम लोग आज पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी का ऊपर कुछ क्वेश्चन किए, दूसरा प्रॉपर्टी का और भी क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा कि कैसे हम इसको मतलब पूरा समझने के लिए, ये तो ऑलमोस्ट सब समझ में आ गया होगा, कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है।